अस्सलामुअलैकुम। मेरी आवाज क्लियर है? चैट में ही बता दें। ठीक हो गया सुनाए। बस अभी शुरू करते हैं। और लोग थोड़े से ज्वाइन कर लें फिर शुरू करते हैं।
अच्छा जी, शुरू कर रहे हैं हम। क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? कुछ याद है भाई? हम्म। ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमने डिटेल के अंदर, और मैं थोड़ी स्क्रीन शेयर कर दूं। ठीक है। ऑब्जेक्ट्स की प्रोटोटाइप और डॉम जो है, हमने उनको कवर किया था। कुछ छोटी छोटी चीजें से और हैं, आज वो देखते हैं। चलिए, ऑब्जेक्ट्स प्रोटोटाइप हमने बना लिए थे, और चेकिंग फॉर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, ये क्या करते हैं इसके अंदर कि अगर मैं यहाँ पर नई फाइल बना लेता हूँ। अच्छा, हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे हमने, और अब प्रोटोटाइप बनाया था। प्रोटोटाइप के थ्रू हमने उसमें फंक्शंस भी ऐड किए हुए थे, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे। मैं इसी को यहाँ से कॉपी ले रहा हूँ। आपके पास भी ये फाइल मौजूद होगी, नहीं होगी तो मैं चैट में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, चैट में डाल रहा हूँ इस कोड को। अच्छा, मैसेज इज टू लॉन्ग। दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट। राइट, हम नई फाइल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज डॉट, यस, ऑब्जेक्ट डॉट एचटीएमएल में ऐड कर देते हैं इसको। ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज डॉट, यस, ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज डॉट, यस। ठीक है। ये फंक्शन, ये हमने प्रोटोटाइप जो है मैंने चैट में दे दिया है, वहां से आप लोग अगर काम कर रहे हैं साथ में तो कॉपी कर लें।
अच्छा, स्पेलिंग गलत हुई। प्रॉपर्टीज, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए स्टूडेंट 1, ST1, ST2। अरे ये ST1, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ST2, ये हमारा ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज भी हैं और हमने फंक्शन भी बनाए हुए हैं लाइक दिस। अभी हम काम क्या करने जा रहे हैं कि चेकिंग फॉर प्रॉपर्टीज एंड मेथड, कोई प्रॉपर्टी या कोई मेथड ऑब्जेक्ट का पार्ट है या नहीं। ठीक है, ये अगर मुझे चेक करना है तो यू कैन चेक टू सी ऑब्जेक्ट हैज पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बाय राइटिंग सिंपल स्टेटमेंट लाइक दिस कि भाई वेरिएबल गॉट द प्रॉपर्टी प्राइस इन plan 1। अब हम कोई भी बना सकते हैं हमारे पास। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई कंसोल के ऊपर आ जाते हैं कि भाई यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई ये प्रॉपर्टी नेम इन ST1। अगर ये होगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसी तरह मैं कहता हूँ कॉन्टेक्ट इन ST1, तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है, कॉन्टेक्ट भी हैगा। इसी तरह मैं अगर कहता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल फादर इन ST1, तो ये प्रॉपर्टी जो है मौजूद नहीं है। इसी तरह हमने जो फंक्शन बनाया हुआ है इसके अंदर अपीयर एग्जाम, इसको भी चेक करते हैं। चलिए, ठीक है, तो ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो मौजूद है। सिंपल, सिर्फ हमने ये जानने के लिए कि भी प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट में कोई इसकी हमें कभी कभी जो है वो जरूरत जो है वो पड़ जाती है। यानी अगर फॉर एग्जांपल, एक तो ये है कि मैं जानना चाह रहा हूँ ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज। मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट तो पूरा नजर आ रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पूरा नजर आ रहा है हमें, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारे पास अभी हमारी फाइल में मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, बट अगर ये ऑब्जेक्ट हम कहीं से रिसीव कर रहे हैं, API के थ्रू आ रहा है, डेटा में आ रहा है, फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज को अगर चेक करना है या सारी सिर्फ प्रॉपर्टीज को जो है वो सेव करना है, तो हम सिंपल क्या करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास ये एक मेथड
हमने यहाँ पर बनाया। मैं इसको क्रोम इधर ही चलाता हूँ ब्राउजर के ऊपर। क्या कह रहे हैं? एक हमने एम्प्टी जो है वो एरे क्रिएट किया, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। और हमारा जो स्टूडेंट टू है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। फॉर लूप लगाया, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज में उसे पुश करा दिया। फाइनली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज को व्यू करता हूँ, तो हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो नजर आती है कि भाई क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है। यानी हम देख रहे होते हैं, बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि हम ये देख रहे होते हैं कि क्या कुछ हमारे पास ऑब्जेक्ट में रिटर्न आ रहा है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फेच फैच कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें जो है हमारे पास रिटर्न आ रही है। जो उसमें वैल्यू उनकी कोई भी हो, ठीक है, वैल्यू से हमारा कंसर्न नहीं होता कि उनके अंदर वैल्यूज क्या है। बेसिकली हम देख रहे होते हैं कि हमारी जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है, या हमारी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है या नहीं। हैज ऑन प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कोई ऑब्जेक्ट जो है। अच्छा, एक तो हमने चेक कर लिया अभी कि प्रॉपर्टी क्या चीज है, ठीक है। अब हमारे पास एक और हैज ऑन प्रॉपर्टी का फंक्शन है। हैज ऑन प्रॉपर्टी क्या करता है तो भाई ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, या फिर ये ऑब्जेक्ट में इनहेरिट होके आई। मतलब अब अजीब सी बात लग रही है, मैं क्या गया हूँ, ठीक है, इसको पढ़ें। इन द एग्जाम्पल द मेथड calc annual wasn't included in the original definition of the object plan 1। हमने जो कैलकुलेट एनुअल का फंक्शन था वो एज अ ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप क्या कर दिया था, अलग कर दिया था, ऑब्जेक्ट के अंदर से बाहर निकाल लिया था। जैसे अभी ये फंक्शन जो है यूज लाइब्रेरी का, ये ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर है, राइट। और अगर मैं इसका प्रोटोटाइप बना दूं, ठीक है, इसका अगर प्रोटोटाइप बना दूं तो ये ऑब्जेक्ट से बाहर निकाल देंगे हम फंक्शन को, ठीक है। याद होगा हमने प्रोटोटाइप में जब प्रोटोटाइप बनाया था तो हम क्या कर रहे थे, हमने कहा अभी हम प्रोटोटाइप स्टूडेंट का बना रहे। स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप डॉट, ठीक है, डॉट में हम क्या लिखने जा रहे हैं, दिस प्रॉपर्टी यूज लाइब्रेरी, ये हमने यहाँ पर स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप डॉट दिस और यूज लाइब्रेरी फंक्शन, ये हमारे पास। अब मैं इस फंक्शन को ऑब्जेक्ट के अंदर से निकाल देता हूँ, ठीक है। और एक और प्रोटोटाइप बना देता हूँ, स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप डॉट, और इसके अंदर मैं ये वाला फंक्शन निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं ये वाला फंक्शन निकाल लेता हूँ यहाँ। तो अब ये दोनों फंक्शन जो हैं, ये दोनों फंक्शन ऑब्जेक्ट से बाहर है। ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट सिर्फ यहाँ से यहाँ है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ लिख दूं, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स, और यहाँ पे लिख दूं ऑब्जेक्ट
एंड और यहाँ क्या लिख रहा हूँ, प्रोटोटाइप 1, और ये है हमारे पास प्रोटोटाइप 2। प्रोटोटाइप 1, प्रोटोटाइप 2, दो ये ऑब्जेक्ट से बाहर है, इसलिए ले रहा हूँ ताकि नजर आए कि ऑब्जेक्ट अब ये है और प्रोटोटाइप जो है वो ये है। तो अभी जब बाहर कर देते हैं तो फंक्शनैलिटी जो है वो चेंज नहीं होती। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं, स्टूडेंट 1, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास नेम है, एज है, कोर्स है, ईमेल है, कांटेक्ट है। अब कोई, मैं इसको रन कर दूं एक बार, रीलोड कर दूं, ठीक है, स्टूडेंट 1, अच्छा, ST1 नॉट डिफाइंड, क्यों ये है ना, ये ऑटो सेव हो रहा है, ठीक है, फाइल रीलोड, ST1 अच्छा जी, ST1 क्यों नहीं मिल रहा, कहाँ चला गया ऑब्जेक्ट, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर हुआ, ये हमारे पास फंक्शन स्टूडेंट 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 स्टूडेंट। दोबारा रन करते हैं इसको। अच्छा, यूज लाइब्रेरी कह रहा है, ओके, प्रोपर्टी 16 पे, 16 कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज अनडिफाइंड सेटिंग, यूज लाइब्रेरी, अनडिफाइंड क्यों भाई, एक मिनट चेक कर लेते हैं हम, पेयर एग्जाम का सिंटेक्स देख लेते हैं पहले हम, प्रोटोटाइप में हम लिखने में क्या गलती कर रहे हैं। जी जी जी, सेल कन्वर्टेशन लिखा हुआ है हमने, लाइन 1 डॉलर, आप लोग भी जरा नजर डालें, स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप की स्पेलिंग सही है, डॉट दिस डॉट यूज लाइब्रेरी, अच्छा अच्छा, दिस वहां से कॉपी हो गया, सही, ठीक है, ST1। अब हम इसकी अगर प्रॉपर्टीज देखें तो हमारे पास फंक्शन नहीं आ रहा है, फंक्शन अब इसके अंदर नहीं है, वो हमने एज अ प्रोटोटाइप जो है वो स्टूडेंट से बाहर कर दिया है। अच्छा, तो मैंने अलाउ कर दिया रिकॉर्ड करना, ठीक है, फंक्शन हमने जो है वो स्टूडेंट से बाहर कर दिया है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास नहीं आ रहा। अच्छा, अब हम कहते हैं कि ST1 की अब वही वाली हैज ऑन प्रॉपर्टी, अब क्योंकि फंक्शन जो है वो इससे बाहर है, लिहाजा अब प्रॉपर्टी में तो नहीं आएगा, ठीक है, अब ये किसके अंदर आएगा, प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट में आएगा, यानी ये दो फंक्शन है, ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू आएंगे, ठीक है, और ये प्रोटोटाइप अटैच है इसके साथ, डायरेक्ट फंक्शन नहीं है,
ठीक है ना। तो इस वजह से अब जब हैज ऑन प्रॉपर्टी चेक करेंगे, वो हमें क्या बताएगा कि भाई ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी जो है नहीं है। लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज तो हमने यहाँ देख लेंगे। जब हम यहाँ चेक करेंगे ना, हैज ऑन प्रॉपर्टी, अब आप देखिएगा, ब्राउजर पे ही चलाते हैं। ये हमने किया। पहला काम क्या हो रहा है, वही हमारे पास, ये हमारी लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमारा फॉर लूप फॉर T1, ST1 में से सारी प्रॉपर्टीज उठाएं, इसमें डालते रहें। आगे क्या करा हमने कि भाई यहाँ पर एक काम करो, क्या, कि भाई ST1, अगर ST1 की ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी आ रही है वहां से उठ के, अगर वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, तो तब तो उसको क्या करना, लिस्ट में डालना, वरना नहीं डालना। अच्छा, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब हमने यहाँ पर कर लिया अभी लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, ये आ गई हमारे पास। ठीक है, सिर्फ वो प्रॉपर्टीज आ गई जो उसकी अपनी है। तो इस तरह मैं चेक भी कर सकता हूँ कि भाई ST1 डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नाम दे सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं कहूँ भी कोर्स, कोर्स इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, सॉरी स्ट्रिंग बनेगा, कोर्स इसकी अपनी प्रॉपर्टी है जी, बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टी है। ST1 डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ क्या, ST1 हैज ऑन प्रॉपर्टी, जो उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे मेथड्स कौन से बने अभी, हमारे जो प्रोटोटाइप मेथड्स बने हुए हैं वो हमने अपीयर एग्जाम, ठीक है, ये वाला हम यहाँ पे डाल देते हैं अपीयर एग्जाम। तो ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, क्या बता रहा, भी नहीं, इसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब जो है, ये प्रॉपर्टी जो है वो आ रही है फ्रॉम प्रोटोटाइप, ये बाद में इंजेक्ट हो रही है, ST1 के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, समझ में आती है बात कि भी हैज ऑन प्रॉपर्टी, खाली हैज ऑन प्रॉपर्टी जो है वो हमें क्या बताता है कि ये प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के इनसाइड मौजूद है, या फिर ये प्रोटोटाइप के जरिए जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर शामिल हो रही है, यानी एक्सप्लिसिटली आ रही है। अगर यहाँ पर भी पढ़ लें, इन द एग्जाम्पल द मेथड wasn't included in the original definition of the object plan 1, नहीं था। अगर it was later added to the prototype of the constructor function that I used to create object and so became property of object by inheritance. The code above include inherited property including methods and collection. If you want to limit the list of properties to those have explicitly declared for the object, अगर हमें लिमिट करना है कि सिर्फ वो प्रॉपर्टीज आए जो ऑब्जेक्ट की अपनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, हैज ऑन प्रॉपर्टी लगाएंगे, वरना फिर वो जो प्रोटोटाइप के साथ आई है ऑब्जेक्ट के अंदर वो भी शामिल हो जाएंगी। ठीक है, प्रोटोटाइप को एक्सेस तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कर रहे हैं। ST1 अवेलेबल तो है, देख रहे हो, अवेलेबल तो है, अवेलेबिलिटी का मसला नहीं है। यही तो कंफ्यूजन है ना, कि भाई अवेलेबल है, नजर आ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर से नहीं आ रहा।
कंफ्यूजन यही होता है कि अवेलेबल तो होगा, तो अगर अवेलेबल है तो देखने वाला ये समझ रहा होगा कि भाई ये भी ऑब्जेक्ट के अंदर ही डिफाइंड होगा, बट ये ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइंड नहीं है। और उसका रीजन हमने पिछली दफा डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट का साइज जो है बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, और डुप्लीकेशन जो है वो आम तौर पे क्रिएट हो रही होती है डुप्लीकेशन। तो इससे जो है वो डुप्लीकेशन नहीं होती, और एक ही बार वो चीज जो है लिख लेते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए एक्सेसिबल हो जाती है। ठीक है, ये अवेलेबल है यहाँ पर, इसको चलाएंगे। डू यू हैव लाइब्रेरी कार्ड? ने कहा जी यस। तो ये क्या देगा, यू आर अलाउड टू यूज लाइब्रेरी। ठीक है, इसी तरह st2 डॉट अपीयर एग्जाम, ये हम प्रॉपर्टी कॉल करते हैं। हैव यू पेड एग्जाम फीस? यस। यू हैव शॉर्ट अटेंडेंस, यू आर नॉट अलाउड। अब ये देख लेंगे अभी इसने अटेंडेंस जो है वो क्यों नहीं पूछा है, तो कोड में जाके हम ऐड कर लेते हैं। अच्छा, अटेंडेंस डायरेक्ट हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही भेज दिया था यहाँ पर, ये 80 डेज और 67 डेज, ये हम इनपुट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी इसकी अटेंडेंस 67 है, हमारी कंडीशन जो है वो 70 पर है, इसलिए उसने डायरेक्ट ही कह दिया, अटेंडेंस का पूछा ही नहीं। ठीक है, कोई सवाल इसके अंदर हो तो पूछें, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके हो गया, ठीक है। अच्छा जी, ब्राउजर कंट्रोल, गेटिंग एंड सेटिंग द यूआरएल। अच्छा जी, ये हमें क्या करता है कि हम in addition to make these happen on the web page, you can use the JavaScript to control the browser. To begin with, you can get the browser to tell you its current location. अच्छा, जब हम देखते हैं ना, जब हमारा HTML होता है, हमने डॉम के अंदर ये बात देखी थी कि हमारे HTML का जो सबसे पेरेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। सबसे पेरेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। फिर उसके चाइल्ड जो है वो HTML है। HTML के अंदर फिर चाइल्ड जो है वो हेड है, और इस तरह बॉडी जो है उसका सिस्टर है या ब्रदर है, हेड और उसका। याद है कि जब हम इसको देख रहे थे, मैं यहाँ दिखा दूँ दोबारा से। डोम 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 लाइक दिस, डॉक्यूमेंट एचटीएमएल के अंदर दो मेन टैग्स हैं, हेड और बॉडी। फूटर भी हो सकता है, हेड के अंदर टाइटल, फिर सिंपल बॉडी के अंदर पैराग्राफ का टैग और सलाम। तो ये दोनों जो हैं वो एक ही लेवल पे हैं, यानी एचटीएमएल के दो चाइल्ड हैं, और हेड का एक चाइल्ड है, बॉडी का एक चाइल्ड है। अच्छा, इस पेरेंट डॉक्यूमेंट से ऊपर जो है वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट से ऊपर होता है विंडो। ठीक है, डॉक्यूमेंट से ऊपर होता है विंडो, यानी ब्राउजर विंडो। ये होता है ब्राउजर विंडो। अब देखते हैं ये क्या बात हम कर रहे हैं, ब्राउजर विंडो। तो अब ये यहाँ पर वेयर वी एड href, ये मैं इसको कॉपी करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये हमें क्या शो करा रहा है। लेट्स सी, यहाँ मैंने डाल दिया इसको, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href। अभी हमारे पास क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि हमने किसी पेज पे रीलोकेट नहीं किया है। अच्छा, तो मैं ये भी कर सकता हूँ इसके अंदर, लोकेशन दिखा दो, अनडिफाइंड है, ओके। अगर विंडो दिखा दो तो अनडिफाइंड। ठीक है, अब ये डिफाइंड में वैल्यू आएगी कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कहते हैं इफ द ब्राउजर इज करेंटली एट दिस पेज,
यानी मैं वहां पर क्या लगा दूं, कोई मैंने एच रैप लगाया हुआ किसी दूसरे पेज के ऊपर जो है वो मूव कर लिया है, तो हम यहाँ पर जो है वो उसकी लोकेशन और उसका ये एच रैप जो है वो, जो भी हमारा लिंक है, वो हम गेट कर सकते हैं कि यार हम इस पेज के ऊपर है। तो जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है ये क्या करेगा, असाइन द, ये लिंक जो है वो असाइन कर देगा। करके देखते हैं हम। एक हम एच रैप लगा लेते हैं अपने पेज के ऊपर, जो हमारा ऑब्जेक्ट डॉट एच टी एम एल है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एंकर टैग लगा लेते हैं, और फॉर एग्जाम्पल मैं इस एंकर टैग में कह देता हूँ भाई गूगल, और यहाँ लिख देता हूँ भाई गूगल का कॉपी करके ये डाल दें। राइट। अब मैंने क्या किया, अब मैंने पेज को रन किया, यहाँ लोड किया, ये हमारे पास गूगल आ रहा है। अब मैं इस पेज से आ गया हूँ मूव करके इस पेज के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई हमने जो है क्या लिखना है, ये हमने किया। अब मैं कह रहा हूँ भाई वेयर वी एट, देखो नीचे कौन सा पेज आ रहा है कि वी आर ऑन दिस पेज। तो जब हम रीलोकेट हो रहे होते हैं अपनी ही वेबसाइट, ये तो मैंने रीडायरेक्ट कर दिया ऑन सम अदर वेबसाइट, बट अगर हम अपने ही पेजेस के ऊपर मूव कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट पेज, ऐसी फला पेज, ठीक है, अपने ही पेज के सब सेक्शंस में अंदर जा रहे हैं, सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में, तो ये इससे हमें क्या मिल जाता है कि हम कहाँ पर जो है वो मौजूद, इसका करेंगे, इससे फायदा क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी जब इम्प्लीमेंटेशन में हम लॉजिक बना देंगे तो भाई ये अगर इस पेज पर है, यहाँ क्लिक हो रहा है तो कहाँ मूव करना है, या गूगल पे जा रहा है तो कहाँ करना है, अभी देखते हैं उसको। अभी पहले इतनी बात समझ लें, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हैं सिनारियो को। क्या करता है ये, विंडो लोकेशन वेयर वी एट एच रैप, तो उसने उस पेज का जो लिंक है जो हमने एच रैप में दिया हुआ है वो उसने पिक कर लिया। ये बात समझ आ रही है। हम वापस जाते हैं, और वापस जाने के बाद मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ इसको। ठीक है, अब ये इससे पूछता हूँ वेयर वी एट, अब ये हमारी फाइल नेम जो है वो हमें दिखा रहा है कि हमारे पेरेंट जो हमारा पेज है जहाँ से हमने काम जो है वो शुरू किया हुआ। तो हम, ठीक है, यहाँ हम अपने ही किसी पेज का लिंक भी लगा सकते हैं और किसी दूसरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो जैसे जैसे हम मूव करेंगे, हमने इसको फेसबुक, अब ये facebook.com पे आ गए। अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली यही काम करना है इसके साथ, वेयर वी एट, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास फेसबुक डॉट, और जैसे ही मैं यहाँ से वापस पीछे जाऊंगा और यहाँ इसको बोलूंगा वेयर वी एट हमारे पेज पे, और यहाँ से जैसे ही मैं गूगल पे मूव करूंगा, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम इसको, वेयर वी एट google.com। ठीक है, कोई सवाल इसके अंदर। ओके करें सब लोग कि हाँ बात समझ में आ गई। ये वेयर वी एट जो है वो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, हम किस विंडो पर हैं। बाकी लोग भी जवाब दें, सिर्फ मोहम्मद अली का ही जवाब आ रहा है।
यस, इट रिटर्न्स द पेज वेयर वी आर एट। अच्छा जी। इसी तरह मैं दूसरी चीजें भी निकाल सकता हूँ, वो आप खुद ट्राई करेंगे। विंडो लोकेशन डॉट होस्ट नेम, कौन होस्ट है, पाथ नेम, ठीक है, और हैश, एंकर टैग, उसका हैश निकाल दें। अब हम रीसेट भी यहाँ से बैठकर, देखो, अब मैंने, अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैंने उसको भेजा हुआ है एच के अंदर google.com पे, ठीक है, बट मैं वो रेफरेंस चेंज करना चाहता हूँ। तो क्या चॉइसेस है मेरे पास कि मैं यहाँ पर जाऊँ और उसको चेंज कर दूँ, बट मैं ऐसे चेंज नहीं करना चाहता। वेन एवर सम एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस ऑन माई पेज, उसके थ्रू मैं करना चाहता हूँ। वही डॉम वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डॉम ही है बेसिकली ये, कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ कि जब यूजर जो है वो इस पे क्लिक करे तो उस, मैंने तो लिखा हुआ गूगल पे जाए बट वो उसको कहीं और ले जाए। तो अब मैं रेफरेंस रन टाइम में तो जाके एचटीएमएल चेंज नहीं कर सकता, तो मैं इसको रीअसाइन कर सकता हूँ, इसको रीअसाइन कर सकता हूँ, ठीक है। क्या किया यहाँ पर, द स्टेटमेंट above tells the browser to navigate to the page name 1.html at siteme.com, ठीक है। इफ यू वांट to navigate this site home page you would write like this। अब ये क्या कह रहे हैं, लाइक मैं यहाँ पर आया, पेज रनिंग मोड में है, राइट, मैंने इसको खत्म किया, ठीक है, और वापस ये इस पे आ गया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ बोला ये है हमारी लोकेशन, ठीक है। यानी अगर मैं चेक करूं वेयर वी एट, वेयर वी एट, हम इस जगह पर हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है, हम यहाँ पर आए। अब मैं ये एरर बाद में देख लेंगे हैंडलर स्टैंडलर की। तो मैंने कहा अब कहाँ है, मैंने कहा अभी वेयर वी एट, हम इस पेज पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ विंडो डॉट लोकेशन, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच, इसके अंदर क्या कर दो, इसके अंदर जो है अब डाल दो https://www ठीक है, कहाँ भेज दें, हम इसको यूट्यूब पे भेज देते हैं। ये हमने सेट कर दी, देखो जैसे सेट किया वो यहाँ पहुंच गया। वापस आया मैं, और पीछे google.com, अब ये गूगल पे जा रहा है, लेकिन जब मैं वहां लाइव में सेट करूंगा, जैसे ही कोई यूजर क्लिक करेगा तो उसकी लोकेशन जो है वो उसको करंट पेज से जो है वो इस पेज के ऊपर ले जाएगा। अब ये चीज मैं HTML में यहाँ चेंज नहीं कर सकता था रन टाइम के ऊपर, रन टाइम के ऊपर कि भाई यहाँ से वहां निकल जाना। क्यों, क्योंकि वो जब मैं कोड लिख रहा हूँ तो मुझे फिक्स्ड, फिक्स्ड साइट जो है वो बतानी पड़ेगी। कंसोल पे सही समझ नहीं आ रहा, अच्छा मैं कोशिश करता हूँ दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आसानी से, फिर दोबारा से, कोई मसला नहीं। ठीक है, ठीक है, देखो, अच्छा कंसोल पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि वो लाइव होता हुआ नजर आए। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं आया इस पेज के ऊपर, क्या कह रहे हैं हम, वॉर
कुछ भी नाम रख दो इसका। हम मैं बिला वजह वेयर वी एट ही इसका नाम लिख रहा हूँ। द पाथ इज डोमेन, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड यही है तो चलो ठीक है, यही ले लेते हैं। अब यहाँ मैंने लिखा कि भाई वेयर वी एट, ये क्या करेगा, ये हमें बता देगा वेयर वी एट। कंसोल डॉट डॉक्यूमेंट करा देता हूँ, चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इधर मैं पास कर देता हूँ वेयर वी एट। ठीक है, अच्छा पहले तो ये चेक करते हैं कि हमें इसमें क्या नजर आ रहा है, फिर अगली बात करते हैं। ये आ गया वेयर वी एट में, ये आ रहा है डॉट एच टी एम एल। ठीक है, वेयर वी एट में क्या दिखा रहा है कि मैं इस पर हूँ, तो गूगल पे जाऊंगा, ये मुझे गूगल पे ले जाएगा। वापस फेसबुक पे जाऊंगा तो ये मुझे फेसबुक पे ले जाएगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा ये काम कर लें जो मैंने काम अभी किया है, सब लोग करें। मुझे जरा 2 मिनट दे भी दें तो फिर मैं वापस आता हूँ, फिर इसको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी सब लोग ये परफॉर्म करके देख लें, ये काम। ठीक है, आई एम कमिंग बैक इन 5 मिनट्स।
अच्छा जी, कर लिया। अच्छा, वीडियो होल्ड नहीं थी भाई, वाकिफ मैं बोल के गया था कि आप लोग इसको परफॉर्म कर लें, मैं 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ। तो आप लोग पता नहीं सुन रहे नहीं थे या बाद में आए। चलो ठीक है, खैर। अच्छा, तो ये हमारे पास मौजूद थे। हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसका चेक कर लिया कि वेयर वी एट। बाद में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, बाद में हम क्या कर रहे हैं कि क्या अभी विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच, ठीक है, एच, इसके अंदर क्या कर दिया जाए। इसके अंदर मैं कह रहा हूँ भाई, HTTPS कॉलन स्लैश डब्ल्यू डॉट, ये सेट कर दिया। अब देखो पहले क्या मौजूद था इसके अंदर, HTML के थ्रू ये वाला। अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से। ठीक है, कहाँ आ गया, डायरेक्ट यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, समझ में आ रही बात। क्या किया हमने, पहले हमारे पास, वापस हम अपने पेरेंट पेज पे आते। अच्छा, अभी मैंने चूंकि डायरेक्ट लगा दिया है यहाँ पर, तो इसका href जो भी ऑब्जेक्ट डॉट एच है, जब वो चलेगा, यहाँ से मैंने कॉपी लगाया दोबारा से यहाँ पर। क्या मैंने बोला भाई, ये पेज रन कर दो। ठीक है, ये करंट उस पे था, और अब किस पे मूव कर गया, डायरेक्ट यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मैंने href में डायरेक्ट दे दिया है। अब ये मैं किसी बटन क्लिक पे भी कर सकता हूँ। जो भी करंट लोकेशन थी, यानी जो मेरा HTML का पेज था ना, ये जब करंटली ये लोकेट हो गया, चल पड़ा, तो उसके फौरन बाद जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में वो लिखा हुआ भी आ गया कि हम कहाँ पर हैं। और अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, अगली लाइन में लिखा हुआ है कि भाई रेफरेंस चेंज करके यूट्यूब पे ले जाओ। तो हम देख रहे हैं कि हमारा पेज लोड होते ही फौरन जो है वो कहाँ भाग जाता है। लेट्स सी, ये मेरा फाइल है, ये मैंने की, ये लोड हुई फाइल। वाई कोड जैसे ही आगे बढ़ा, यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ से आगे बढ़ा, ये मेरी फाइल लोड हुई। फाइल लोड होने के बाद ये आ गया, लोकेशन प्रिंट हो गई इसकी। उसके बाद फौरन ही उसने उसको मूव कर दिया टूवर्ड्स यूट्यूब। तो ये डेफिनेटली हम यहाँ हमने चेंज नहीं किया HTML में, बल्कि हमने ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है उसको मूव कराया है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने उसको मूव कराया है। अच्छा जी, ये बात समझ में आई। मुझे कंफर्म करें, अगर समझ में आ गई है तो ठीक है, वरना कुछ और तरह से देखते हैं इसको दोबारा। ठीक है, मोहम्मद अली की तरफ से यस हो गया, आहद भी यस कर रहे हैं, बाकी लोग भी जो है वो कुछ ना कुछ बोलते रहे। अपने आप को अनम्यूट करके भी आप बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप वॉइस में कुछ बात करना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, तो अनम्यूट करें, बात करें, बोल लें। ठीक है, होस्ट नेम, पाथ नेम। अब हमने ये क्या कर दिया, एज यूजुअल यू कैन रिवर्स द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, टेलिंग द ब्राउजर वेयर टू गो इंस्टेड ऑफ आस्किंग वेयर इट इज। बजाय इसके ये बताने कि कहाँ पर है, आप उसको कहीं और ले जा सकते हैं। अब ये हम इसको कोई फंक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, फंक्शन बना के हम इवेंट के थ्रू भी इसको हैंडल कर सकते हैं कि जब ये बटन प्रेस हो जाए, ठीक है, तो ये जो है वो उस पेज पे चला जाए। इवेंट लगा सकते हैं हम इसके अंदर, किसी पेज के सेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, करंट साइट, होस्ट नेम आ जाएगा पूरा लिखा हुआ,
उसकी वेबसाइट कौन सी है, ठीक है। इस तरह हम आगे डेस्टिनेशन में ना डेस्टिनेशन करंट साइट उसके किसी पेज पे उसको भेज सकते हैं, आगे इस वेबसाइट के वाला लिंक पे चले जाओ। जिस तरह हम कहते हैं भाई मैं यहाँ यूट्यूब पे अगर हम देख रहे हैं, लाइक मैंने यहाँ से जो है ये किसी मूव कर दिया, तो अब ये स्लैश करके आ गया, मुझे इस पेज पे ले जाना है, तो मैं आगे उसको अपना जो बेसिक पेज है, यूआरएल है, डोमेन है, उसके आगे स्ट्रिंग जो है उसका ऐड कर दूंगा। तो जस्ट लाइक दिस कि इन्होंने क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई ये हमारा करंट साइट है www.youtube.com। youtube.com पे मुझे इस पेज पे जाना है, इस चैनल पे जाना है, वॉट जो भी हो सकता है, तो वो डेस्टिनेशन में जो है वो आगे मूव कर दिया। अच्छा भाई, आप ये वाला काम जरा करके एक बार आप लोग चेक करें और मुझे बताएं कि हाँ हमसे हो गया। करंट साइड में ये आ जाएगा होस्ट नेम, इसको कंसोल डॉट लॉग करा लें या डॉक्यूमेंट राइट करा लें, फिर डेस्टिनेशन क्रिएट करें, करंट साइड डॉट वाव डॉट एच टी एम एल। करंट साइड में जो है वो काम वही है जो हमने किया है, बस करंट साइड में हमारे पास क्योंकि अभी पेज नहीं बना हुआ है तो हम उस पर मूव नहीं कर पा रहे हैं। अब इससे पहले जो है उसको जब ये लोड करेंगे तो गूगल वाला पेज ले लें, लाइक दिस, कि भाई ये करेंटली जो है इसको गूगल पे ले जाए, फिर गूगल के अंदर से स्लैश करके कोई भी आइटम जो है वो हम लगा सकते हैं आगे। लाइक हम यहाँ से कहते हैं भाई जी मेल पे चला जाए, तो मेल डॉट इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी सेक्शन के ऊपर उसको मूव करा सकते हैं, कर लेंगे, हो जाएगा, करके दिखाएं जरा। ये चीज मैं दिखाता हूँ, फिर आप इम्प्लीमेंट कर लेना। मैं यहाँ से ये वाला भी हटा देता हूँ, ठीक है। गूगल डॉट कॉम हो गया। ये करंट लोकेशन थी, बट हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है उसको कहाँ भेज दिया, यूट्यूब पे भेज दिया, तो ये हटा रहा हूँ, राइट। अब ये नहीं जाएगा गूगल से, ये गूगल पे आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पर गूगल पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये गूगल पे आएगा तो हम यहाँ पर जो है इनपुट ले लेते हैं, ठीक है, प्रॉम्प्ट ले लेते हैं, ठीक है। मूव टू, मूव टू पे मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट ले लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कैसे लिखता हूँ वो चीज निकाल देता हूँ, ताकि हमारा गूगल है, गूगल के ऊपर अगर मैं यहाँ लिखता हूँ लॉग आउट करके लिखता हूँ, ठीक है। गूगल ईमेल साइन इन,
इधर ले जाना है इसको। यूआरएल बड़ा सा आ रहा है। Next, ये मेरा आईडी है, मैं इस पे आ जाता हूँ, फेसबुक पे आ जाता हूँ। क्या करता हूँ मैं, देखो, कहा जी, ऑब्जेक्ट डॉट एच टी एम एल। एक काम करो, इसको कर दो डॉट कॉम, इसको कर दो, ये कर दो। अब मैंने यहाँ पर एंटर ले रहा हूँ। अभी सेट करता हूँ इसको, मैं क्या करने लगा। जावास्क्रिप्ट पहले चल रही है, इसको बाद में करता हूँ। अब पहले ये लोड होगा, फिर जावास्क्रिप्ट चलेगी। अब देखो क्या होता है। पेज पर है ये। अच्छा जी, बुक यहाँ पर, ये prompt, मैंने यहाँ पर किया विंडो डॉट लोकेशन, बुक डॉट लोकेशन डॉट एच, क्या होगा अभी, विंडो डॉट लोकेशन, इससे करंट लोकेशन आएगी, डॉट एच रेफ। ठीक है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ, जो भी करंट लोकेशन आएगी के आगे मैंने स्ट्रिंग ऐड कर देना है, लाइक दिस। ठीक है, और ये इसको असाइन हो जाएगी। मैं अगर आप फेसबुक लॉगिन भी लॉग आउट कर देता हूँ, ताकि ये उस पर जाए नहीं। ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ एक बार, लाइक दिस। अभी मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैंने क्या किया है, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया हो, पकड़ ना पाए हो कि भी क्या सीन बन गया है। ये हमने किया, ये फेसबुक है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ क्या कहता हूँ, इनपुट दे देता हूँ। ये इनपुट हमने वहाँ लिया भी हुआ है, ऑब्जेक्ट डॉट एचटीएमएल, करंट पे आ गया। अच्छा, अब ये करंट करंट पे जाके ऐड कर रहा है। करंट लोकेशन तो हमारी वही थी, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्लैश प्लस मूव, या पेज आईडी कर देता हूँ, पेज। और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पहले मेरा ये लोड हो जाए, facebook.com। ठीक है,
उसके बाद मामला चले, लेट मी चेक अगेन। पेज आईडी आ रहा है यहाँ पे। हमने अब ये इसके आगे ऐड करना है, हमारी करंट लोकेशन के आगे, कि मैंने इसको ऐड कराना है फेसबुक के आगे, ताकि ये मेरी आईडी पे चला जाए। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, जावास्क्रिप्ट में रोल एक्स, इसको यहाँ से करता हूँ करंट लोकेशन में, और यहाँ से फेसबुक भी हटा देता हूँ। देखो क्या कर रहा हूँ, HTML में ये भी रेफरेंस हटा दिया मैंने। ठीक है, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा, मेरे पास ये आएगा, एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, यहाँ मैं कुछ लिख सकता हूँ, चलाया मैंने, हेलो, ठीक है, इतनी बात समझ आ रही। अब हमने क्या किया, अब हमने जावास्क्रिप्ट में बोला कि भाई href, href में क्या करूँ, पर https www.facebook.com, दोस्त करंट लोकेशन में ये वैल्यू डाल दी जाए। अभी मैं इसको भी कमेंट लगा रहा हूँ, पहले चेक कर रहा हूँ क्या फ्लो बन रहा है। ठीक है, ये आ गया फेसबुक पेज पे। अब यहाँ पर जब फेसबुक पेज पे आ जाए, फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई ये इनपुट ले ले, पेज प्रॉम्प्ट के ऊपर पेज आईडी, और इस पेज को यहाँ ऐड करा के उस पेज पे ले जाओ। ओके, लॉगिन शॉगिन मांगेगा, लेकिन हमारा काम क्या है कि हम तो मूव करा लें, करंट लोकेशन जो आ रही होगी उसके आगे हमने कोई एडिशन पेज डाल दिया, अपना सब पेज डाल दे या कुछ डाल दे। लेट्स सी ये क्या कहता है। ये आ गया पेज आईडी। अब मैंने यहाँ पर कहा भाई ये पेज आईडी, ठीक है। अभी भी ये फेसबुक पे अभी भी नहीं गया, देखो ऑब्जेक्ट और एचटीएमएल पे गया, प्रॉम्प्ट पहले चल रहा है। हेलो के बाद कहाँ डालना चाहिए, अच्छा चलो 1 मिनट और चेक कर लेते हैं। क्या आ गया, हाँ, ये हमने करंट से वहां शिफ्ट कर दिया फेसबुक पे, प्रॉम्प्ट हमारे पास सबसे पहले चल रहा है। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट पे फिर हम जावास्क्रिप्ट में कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, कंडीशन बेस कर देते हैं भाई, अगर अगर जो है ये जो है हमने खुद ही सेट किया, फिर खुद ही कंडीशन भी लगाना, जस्ट टू रन मैं ये कर रहा हूँ, वरना इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर href ये बराबर हो जाए इसके, बेसिकली प्रॉम्प्ट को रोकना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये सब रियल टाइम में जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो ये सब सिनारियो जो है वो हमें करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर ये हो तो फिर प्रॉम्प्ट पे इनपुट ले लेना, और इनपुट लेने के बाद इसको भी सेट कर देना।
जस्ट ये सीखने के लिए कि हम कैसे जो है उसकी मूवमेंट जो है वो बना दें। ठीक है। चलो, अभी भी कुछ है मसला, लेकिन पहले चलाते फिर देखते हैं। यहाँ मैंने किया हेलो https://www.facebook.com पे आ गया। जी, यही वाली है हमारे पास। ये एक दो बार स्लैश स्ट्रिंग में है शायद, ये बजाओ कौन सा वाला, स्लैश स्लैश स्लैश। लेकिन इनपुट तो मांगे ना पहले, हटा भी दूं, चलो ठीक है। इनपुट मांगना चाहिए। इनपुट नहीं ले रहा ना, इनपुट मांगेगा तो फिर वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, तो करके फिर ये इस पेज पे चला आएगा। फिर ये चीज बन जाएगी ना जो हम करना चाह रहे हैं। चलो, अगर इनपुट भी नहीं मांग रहा तो मैं डायरेक्ट ही फिर इसको मूव कराता हूँ। अगर मैंने कहा भाई ये हो जाए, अब वो बेसिकली तो लॉगिन पेज है ना, इस वजह से भी है। अब आप जो है वो अगर अपना पेज बना लेंगे तो फिर डायरेक्ट जो है वो मूव कर जाएगा। कोशिश करना इसको निपटाने की, ये सिंपल से एक दो पेजेस बना लीजिएगा। पेज वन, पेज टू, या आप कॉन्टैक्ट, अबाउट, इंडेक्स, होम, जो पेज बना के फिर जो है उनके सेक्शन पे मूव करा लेना, वो हो जाएगा। पहले वाले में एच में यहाँ पर तो यहाँ ऐड तो कर दिया मैंने। चला लेता हूँ दोबारा। अच्छा, वो टेस्टिंग जो है वो कर लेना। विंडो लोकेशन में वार डालना है, ये डालना है, वो डालना है। ठीक है। तो फिर मुझे वेरिएबल बना के सेव भी करना पड़ेगा ना, करंट लोकेशन उठानी पड़ेगी। ठीक है। देख, बात समझ में आ गई कि मैं क्या करना चाह रहा था। तो उसको घुमा लेना, इम्प्लीमेंट कर लेना। ये वाला काम बेसिकली इम्प्लीमेंट कर रहा था मैं कि भाई रियल सिनारियो में हमारे सामने आ जाए। कर लेंगे। करंट पाथ में आगे जो है वो हमने लगा देना है। अच्छा जी। ब्राउजर कंट्रोल में गेटिंग एंड सेटिंग द यूआरएल, अनदर वे। एक फंक्शन हमारे पास मौजूद होता है सेम काम करने के लिए, विच इज असाइन, कि हम डायरेक्ट लोकेशन डॉट एच कर रहे थे, लोकेशन को हम क्या कर देते हैं, फंक्शन कॉल करके, असाइन का फंक्शन कॉल करके हम इसके अंदर नया यूआरएल जो है वो डाल देते हैं। तो ये अब मैं सिर्फ बता रहा हूँ, प्रैक्टिस आप लोगों ने इसकी खुद कर लेनी है। फिर मैं असाइनमेंट भी जो है वो शेयर कर दूंगा इसके साथ साथ, तो फिर आप उसकी मूवमेंट जो है वो
कंट्रोल करिएगा। ठीक है, विंडोज डॉट लोकेशन डॉट असाइन। ठीक है, रिप्लेस, ये पुराने वाले को तो रिप्लेस भी कर देगा, सेम काम करेगा बिल्कुल जैसे असाइन करता है वैसे ये भी काम करता है। तो रीलोड जो है वो क्या करता है, करंट पेज को दोबारा, जैसे अब किसी यूजर ने कोई एक्टिविटी परफॉर्म की, ठीक है, और हमने जो है पेज को रीलोड कराना है या रिफ्रेश कराना है, रिफ्रेश कराना होता है तो हमने वहाँ बटन बनाया हुआ है, रिफ्रेश का बटन लगाया हुआ है। तो पेज रिफ्रेश जिस तरह हम यहाँ देखते हैं ना, ये हमारे पास रिफ्रेश का बटन है। तो दिस इज व्हाट रीलोड इज। हम अपने पेज के ऊपर भी, ये पेज के ऊपर, ये तो उसमें आ रहा है ना, पेज के ऊपर जो है वो रीलोड जो है वो लगा सकते हैं। तो इससे रिफ्रेश होके दोबारा से पूरा पेज जो है वो रीलोड होगा। और रीलोड फॉल्स कर देंगे तो वो क्या करेगा अभी, वो करेगा ही। अब आपको रीलोड भी करेगा तो वो पेज जो है वो रीलोड नहीं होगा। ठीक है, तीन चीजें, ऑल थ्री स्टेटमेंट रीलोड द करंट पेज if the argument is true। एग्जाम्पल वन में द स्टेटमेंट फोर्सेस द ब्राउज़र टू लोकेशन सर्वर, रीलोड कर लेंगे। और फॉल्स की सूरत में if the argument is false or if there is no argument, और आर्गुमेंट नहीं है तो ब्राउजर विल लोड द पेज फ्रॉम द, मतलब जो कैशे में लोड हुआ है, एपीआई कॉल नहीं जाएगी, आपके पास ही जो पेज कैशे में था उसी को जो है वो लोड कर लेगा, खाली लोड से भी फॉल्स से भी। इससे जो है वो सर्वर पे जाएगी रिक्वेस्ट, और अगर वैल्यूज चेंज हो गई हैं तो चेंज्ड वैल्यूज जो है वो नजर आएंगी। और फॉल्स और एम्प्टी में क्या होगा, हमारे पास जो मैंने पहले लोड किया था, जो वैल्यूज जो रिसीव हो गई पेज के ऊपर नजर आ रही थी, वही वैल्यू जो कैशे में सेव है वही रीलोड हो जाएंगी। अगर पीछे सर्वर पे कोई अपडेट हुई है तो वो अपडेट जो लोड नहीं होगी। फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बटन है सिंपल, हिस्ट्री डॉट बैक, हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड, जिस तरह हम यहाँ पर लगाते हैं, देखते हैं कि ये हमारे पास बटन बना हुआ है। दिस इज बैकवर्ड, दिस इज फॉरवर्ड, दिस बैकवर्ड, दिस इज फॉरवर्ड। तो ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री डॉट बैकवर्ड, हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड, हिस्ट्री डॉट गो -3, 3 पेजेस बैक चला जाएगा, 2 पेजेस फॉरवर्ड आ जाएगा। जो भी आपने सर्फिंग की है आगे से आगे से आगे से आगे निकलते रहे, तो वो उतने पेजेस जो है हम उसको आगे पीछे जो है वो भेज सकते हैं। हम्म, रेफरर, हाँ रेफरर भी, if the user clicked a link to get the current page, जिस पेज पर आप मौजूद हैं, किसी चीज को क्लिक करके आप आए हैं इस पेज के ऊपर, you can get the URL of the page where the link was clicked। जिस पेज से आप आए हैं यहाँ पर उसका यूआरएल आएगा, यानी रेफर किसने किया। यानी कि मैं इसको अगर यूं दिखाऊं कि ये यहाँ पर क्या करता हूँ, ठीक है, और यहाँ कर देता हूँ भाई वेयर केम फ्रॉम। अब इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट डॉट एचटीएमएल में मैं यहाँ पर बता देता हूँ
और यहाँ लिख देता हूँ, पेज को लोड करता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा वो पेज है, ये वो मेरा पेज है जहां पर मैं क्लिक करके गूगल पे जा, ठीक है, क्लिक करके हम गूगल पे जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स, गूगल, गूगल एचएफ, वही हमारा यूआरएल यही है। ठीक है, ना, 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 ठीक, तो गूगल पे आ गया ना। और यहाँ पे क्या करता हूँ, गूगल पे चेक कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, ये चेक कर लेता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट रेफर। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास जो है, इसको अगर मैं सेव करूं, डॉक्यूमेंट इधर में क्या आ रहा है, फाइल दिखा रहा है, तो दिखाना चाहिए रेफर 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 रेफर। ठीक है, ओवर दिस, अब ये क्योंकि यूआरएल नहीं था ना हमारा, यूआरएल की वजह से यूआरएल नहीं आ रहा। अगर वो हमारा बुक मार्क से आ रहे हैं हम, और बाय एंटरिंग द यूआरएल द एड्रेस बार द रिजल्ट डॉट विल बी एम्प्टी स्ट्रिंग, तो अभी ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर हम गूगल जो हमने लोड किया यहाँ पर अगर मैं कोई लिंक लगा दूं और उससे क्लिक करके चला जाऊं, क्योंकि अभी हमारा जो मेन पेज है वो यूआरएल नहीं है, बेसिकली ना फाइल है, तो फाइल की वजह से नहीं आ रहा है, वरना ये आपको रिटर्न कर देगा कि आप करंट पेज पे तो आ गए हैं, बट आपका प्रीवियस पेज जो है वो क्या था, रेफर पेज जो है वो कौन सा था। कई जगहों पे ये इस्तेमाल होता है कि जब आप जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर जब वो देख रहे होते हैं कि हमारी साइट पे ट्रैफिक आ रहा है रीडायरेक्ट होके, तो हर जगह उन्होंने एड्स चलाए होते हैं, कैंपेन्स चलाई होती हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इधर उधर, इंस्टाग्राम पे। आप वहां पर क्लिक करके जो है पेज पे आ जाते हैं, की वेबसाइट पे आ जाते हैं फॉर कुछ परचेज करने के लिए, कुछ करने के लिए। उनके पास लॉग में ये मेंटेन करते रहते हैं कि सबसे ज्यादा लोग जो है वो कौन से पेज से रीडायरेक्ट होके या रेफर होके हमारे पास जो है वहाँ, इसको हम अगर वैसे ही सोचें तो हम एरे में सेव करते रहें सारे रेफर्स जो आते हैं, बाद में हम उसका काउंट्स जो है वो निकाल लें कि भाई फेसबुक से कितने आए, यूट्यूब के ऐड से कितने आए, गूगल के ऐड से कितने आए, इंस्टाग्राम से कितने आए, तो ये हम लगा सकते हैं वहां पर। अच्छा, अब ये जो है फिलिंग द विंडो विद कंटेंट प्लस जो है वो आगे छोटी छोटी एक्सरसाइज है, filling the window size and location। मैं एक डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा,
उसको भी जो है वो इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा, बल्कि अभी हाथ के हाथ ही शेयर करता हूँ मैं। तुरु तुरु। चलो मैं बाद में शेयर कर दूंगा, ग्रुप के अंदर बता दूंगा, उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, जितना ये इम्प्लीमेंट हो सके, छोटी छोटी चीजें हैं। विंडो का साइज, कि विंडो जो ओपन होगी उसकी विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, नया क्लिक किया जो नया टैब खुलेगा वो किस मोड में खुलेगा, उसका साइज कितना होगा, ये सब हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर होगा, लेफ्ट पे होगा, टॉप कितना होगा, जो भी मार्जिन उसके देने हैं, लेफ्ट राइट टॉप के मार्जिन वो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो है वो हमारे पास फॉर्म वैलिडेशन हमने किया हुआ है पहले भी। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन हम परफॉर्म जो है वो कर चुके हैं। टेक्स्ट फील्ड से हम डेटा निकालते हैं, वहां भेजते हैं, सबमिट फॉर्म करते हैं, इस तरह हमने पहले किया हुआ था। ब्राउजर कंट्रोल तक कर लीजिएगा, अगर फॉर्म विंडो फॉर्म वैलिडेशन नहीं होता है तो मैं कराऊंगा। इन ब्राउजर कंट्रोल वाली छोटी छोटी चीजें जो है, ये जो है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम अपनी क्लास में जो है वो जावा स्क्रिप्ट का ऐड कर देंगे वैलिडेशन में। इवेंट हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग, दो चीजें हमारी रह जाएंगी, बस आपने ये काम करना है, ब्राउजर कंट्रोल करना है। ठीक है, कोई 4-5 करीब जो है वो असाइनमेंट आपके पास आ जाएंगे, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ कि क्या बनाना है, क्या करना है। ठीक है, कोई इसमें सवाल हो तो अभी कर लें, बस अब यहीं तक रखेंगे हम काम को। ठीक है, ठीक है। अभी अटेंडेंस के लिए मैं जो है ना स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। राइट, मेरे पास जो है पार्टिसिपेंट्स कितने आ रहे हैं, 23। 23 में एक मैं खुद हूँ, और 22 लोग हैं। हाँ, कल भी क्लास ऑनलाइन होगी वकास। वो असल में है मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब की वजह से जो है फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, और जो फ्लाइट अवेलेबल है उनमें जगह ही नहीं है, ज़्यादा लोग कोशिश कर रहे हैं। होपफुली अगले वीक में हम ऑन साइट पे आ जाएंगे। हाँ, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ये नाम नज़र आ रहे हैं। 3 4 5 10 15 20 22 23 24, स्क्रीन पे जो नाम नज़र आ रहे हैं ना, मैं अभी ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ दोबारा से। फ्रंट स्क्रीन, तो आपको अटेंडेंस का अंदाजा हो जाएगा, किसी का रह जाए तो मुझे बाद में ट्राई कर दे।
अच्छा, नेक्स्ट वीक मुबीन हम क्या स्टार्ट करेंगे वो इंशाल्लाह मैं शेयर करता हूँ। पहले टेस्ट होगा जावा स्क्रिप्ट का, फिर हम करेंगे। मसूद शाह, चलो ठीक है मसूद, तुम्हारा नाम भी भेज देता हूँ अटेंडेंस में। मसूद शाह लगा दिया attendance। ठीक है, चलो एंड कर रहा हूँ मैं फिर, ठीक।